Good morning, students. Now again we'll go to the next lecture of bill of exchange will start करने से पहले जो मैंने लास्ट लेक्चर में सिखाया था वो हम पहले रिवाइज करते हैं. What I have taught you टाइप्स ऑफ अकाउंट दिखाई दे रहा होगा आपको. टाइप्स ऑफ अकाउंट लास्ट लेक्चर के एंड में मैं एक्सप्लेन करके गई थी. फिर से ये एक्सप्लेन करके हम फर्दर जाते हैं, हम आगे जाते हैं. ओके, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ जर्नल एंट्रीज. इफ यू डोंट नो द टाइप्स ऑफ अकाउंट एंड देयर रूल, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व द जर्नल एंट्रीज. तो पहले इनको अच्छे से, अगर आपके पास 11th की टेक्स्ट बुक है, गो थ्रू इट, स्टडी इट वेल. वी हैव बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट. फर्स्ट वन पर्सनल. पर्सनल अकाउंट नाम से ही पता चलता है, रिलेटेड टू एनी पर्सन, एनी ऑर्गेनाइजेशन. ओके, और एक ऑर्गेनाइजेशन और इंसान सिर्फ 2 काम कर सकता है, या तो वो किसी से कुछ ले सकता है या किसी को कुछ दे सकता है. तो रूल भी वैसा है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. The second type of account is real account. Real account associated with assets of the company, property of the business. Okay. The rule is also in the same way, debit what comes in, credit what goes out. यानी कि अगर वो asset हमारे business के अंदर आ रहा है, we'll debit it. If it is going out, we are supposed to credit it. The third account is nominal account, and this one is associated with expenses, losses, income and gains. Rule is also in the same way, debit all expenses and losses, credit all income and gains. यहाँ तक समझ में आया? Now the next term which I am going to explain, that is retaining the bill, या आप बोल सकते हो retaining of bill. अब retaining of bill का मतलब क्या है? This is the first term of bill of exchange which you are supposed to study. आपको क्वेश्चन में दे विल यूज द वर्ड द ड्रॉवर हैज रिटेन द बिल विद हिम टिल द ड्यू डेट. लेकिन जब तक आपको उस वर्ड का मीनिंग नहीं पता होगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा व्हाट यू आर सपोज टू डू. अब रिटेनिंग का मतलब है, रिटेनिंग ऑफ बिल का मतलब है टिल ड्यू डेट द ड्रॉवर हैज केप्ट द बिल विद हिमसेल्फ. उसने किसी को नहीं दिया है वो बिल. जैसे ड्रॉई ने साइन करके दिया, ड्रॉवर ने ड्यू डेट तक वो बिल अपने पास संभाल के रखा, दैट इज नोन एज रिटेनिंग ऑफ बिल. ड्रॉवर कैन रिटेन द बिल टिल द ड्यू डेट. रिटेन का मतलब क्या है? संभाल के बिल रखना. और बिल कौन संभालेगा? ड्रॉवर संभालेगा. ड्रॉई का सिर्फ इतना काम है, वो बिल पर साइन करके ड्रॉवर को वापस देना है और ड्यू डेट पर उस बिल का पेमेंट करना है. और जब तक उस बिल का पेमेंट नहीं होता है, who has to take care of that bill? Drawer has to take care of bill. So what is the meaning of this term retaining of bill? Retaining का मतलब है सिर्फ ड्रॉवर बिल संभाल के रखेगा. That is known as retaining the bill. Okay. When the bill is retained, you have different journal entries in the books of drawer also and drawee also. कौन कौन सी जर्नल एंट्री है वो हम नीचे देखेंगे. ओके, I'm trying my best to show you. Now, first है, ये जो है आपको ट्रांजेक्शन दिखाई दे रहा होगा. क्रेडिटर सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट. ये हर एक सम में आपको ये लाइन मिलेगी. क्रेडिटर कौन है? क्रेडिटर वो इंसान है जो क्रेडिट में गुड्स खरीद रहा है. क्रेडिटर सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट. तो जब भी ड्रॉवर गुड्स क्रेडिट में बेचता है, एक चीज जो आपको जर्नल एंट्रीज लिखते समय ध्यान में रखना है, यू आर सपोज टू राइट. लास्ट ईयर हम कैसे करते थे? एक ट्रांजेक्शन के लिए, एक क्वेश्चन के लिए हम एक ही जर्नल एंट्री करते थे. लेकिन यहाँ पर हमारे पास 2 इंसान हैं. विच आर दैट 2 पीपल? वन इज ड्रॉवर, सेकेंड वन इज ड्रॉई. तो दोनों इंसान की बुक्स में आपको जर्नल एंट्री करनी है. सपोज टू डू जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर ऑल्सो एंड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई ऑल्सो. तो आप उनके एंगल से सोच के लिखोगे. जब आप ड्रॉवर की बुक में एंट्री करोगे, आपको ध्यान में रखना है जिसकी बुक है उसमें उसका नाम कभी नहीं आता है. यानी कि सिंपल वर्ड्स में, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर यू विल नेवर राइट द नेम ऑफ ड्रॉवर. आप किसका नाम लिखोगे? ड्रॉई का. और जब आप ड्रॉई की बुक में एंट्री करोगे, आप किसका नाम नहीं लिखोगे? ड्रॉई का नाम बिल्कुल नहीं लिखोगे. आप किसका नाम लिखोगे? ड्रॉवर का नाम. सिंपल, एकदम सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश कर रही हूँ.
आपको यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज की जर्नल एंट्रीज में आपको 2 लोगों की बुक में जर्नल एंट्री करनी है. वन इज द ड्रॉवर, सेकेंड वन इज द ड्रॉई. इतना क्लियर हुआ. दूसरी चीज जो ध्यान में रखनी है कि ड्रॉवर की बुक में ड्रॉई का नाम कभी नहीं आएगा. तो किसका नाम आएगा? इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर यू विल राइट द नेम ऑफ ड्रॉई एंड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई यू विल राइट द नेम ऑफ ड्रॉवर. इतना क्लियर हुआ. दूसरा, 2 अलग अलग लोगों की बुक्स में आप जर्नल एंट्रीज कर रहे हो तो ट्रांजेक्शन पढ़ के पहले समझ के लेना है. जैसे ये पहला ट्रांजेक्शन क्या है? सेल, क्रेडिटर सेल गुड्स ऑन क्रेडिट. अब यहाँ पर गुड्स किसने बेचे हैं? ड्रॉवर ने बेचे हैं. और ड्रॉई ने क्या काम किया है? ही हैज परचेज द गुड्स. तो जब ड्रॉवर ने गुड्स सोल्ड किए हैं उसकी बुक में वर्ड क्या आएगा? सेल्स. एंड सेल्स यू नो इट इज एन नॉमिनल अकाउंट. As it is a nominal account, sales is an income. जब भी आप कुछ बेचते हो आपको उससे क्या होता है? इनकम मिलता है. अगर आप कुछ बेच रहे हो यू विल गेट इनकम फ्रॉम दैट. और अगर आप खरीद रहे हो या परचेसिंग समथिंग, दैट इज योर एक्सपेंसेस. एंड नॉमिनल अकाउंट आपको मैंने पहले सिखाया था. नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. And sales is an income, so according to the rule you are supposed to credit it. Purchase खर्चा है, so according to the rule you are supposed to debit it. इतना क्लियर हुआ. अब पहला ट्रांजेक्शन हम कैसे लिखेंगे? क्रेडिटर सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट, यानी कि ड्रॉवर ने गुड्स बेचे, उसने अपनी बुक में वर्ड यूज किया सेल्स. ड्रॉई ने गुड्स खरीदे, ही विल यूज द वर्ड परचेज. यहां तक क्लियर हुआ. सेल्स इनकम है, therefore it has written on the credit side to sales account. और लास्ट ईयर आपने सीखा है जो अकाउंट डेबिट करना है वो डेबिट में लिखना है. द अकाउंट विच इज सपोज टू बी क्रेडिटेड इन जर्नल एंट्री वी राइट टू सेल्स. टू करके, ये टू वर्ड का मतलब क्या होता है? क्रेडिट. दिस अकाउंट हैज टू बी क्रेडिटेड. Why we are crediting sales account? Because sales is an income and according to nominal account sales has to be credited. Even purchase is a nominal account and according to nominal account purchase has to be debited because it is an expenses. Rule क्या बोल रहा है? nominal account का rule है debit all expenses and losses, credit all income and gain. So purchase is expenses, we have debited. Sales is an income, so we have credited. Okay, यहाँ तक क्लियर हुआ. अब यहाँ पर डेबिट क्या किया है? डेटर्स अकाउंट. डेटर कौन है? डेप्टर वो इंसान है जिससे हमको पैसे मिलने वाले हैं. वाई वी आर सपोज टू रिसीव मनी फ्रॉम हिम? बिकॉज ही हैज सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू अस. क्योंकि उसने हमें क्रेडिट में गुड्स बेचे हैं, इसलिए वो हमारा डेप्टर है. और क्रेडिटर कौन है? क्रेडिटर वो इंसान है जिसने हमको पैसे देने हैं. ओके, क्रेडिटर इज द पर्सन फ्रॉम whom we have creditor is the person whom we have sold goods on credit and he is supposed to pay us. Okay, अब आपको मैंने पहले ही समझाया था बुक्स ऑफ ड्रॉवर में किसका नाम लिखना है? ड्रॉई का नाम लिखना है. और इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई यू आर सपोज टू राइट ड्रॉवर्स नेम. सेल्स और परचेस क्लियर हो गया. अब यहाँ पर हमने गुड्स सोल्ड किए, खरीदे किसने? ड्रॉई ने. तो यहाँ पर आप डेटर्स की जगह पर ड्रॉई का नाम भी लिख सकते हो. जो भी उस सम में ड्रॉई का नाम दिया होगा, अगर राम दिया है तो आप लिखोगे राम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. यहाँ पर आपको जर्नल एंट्री लिखनी है परचेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट. ओके, द ड्रॉवर इज द पर्सन हु हैज सोल्ड अस गुड्स ऑन क्रेडिट एंड वी आर सपोज टू पे हिम. ओके, फर्स्ट जर्नल एंट्री क्लियर हुई. आपको पता है जर्नल एंट्री इज इनकम्प्लीट विदाउट नरेशन, सो यू आर सपोज टू राइट नरेशन. नरेशन इज बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट. ये जर्नल एंट्री whenever you are starting any sum this will be there. ओके, पहला काम क्या है? गुड्स उधार में बिके
अगर उधार में बिके देन ओनली यू आर सपोज टू प्रिपेयर योर बिल ऑफ एक्सचेंज. दिस आई हैव एक्सप्लेन इन लेक्चर्स. पहले एक दो लेक्चर में मैंने आपको क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर इज टोटली रिलेटेड टू द क्रेडिट ट्रांजेक्शन विच वी हैव डन. Whenever we sell goods on credit, we are supposed to prepare the bill of exchange. Okay. अब पहला ट्रांजेक्शन क्लियर हुआ. Now the second one. The second one, what is given? Drawer draws a bill and acceptance receipt. इसका मतलब क्या है? अब ड्रॉवर ने उधार में गुड्स बेच दिए, ड्रॉई ने उधार में गुड्स खरीद लिए. अब ड्रॉवर नेक्स्ट वर्क क्या करेगा? द ड्रॉवर एक बिल ड्रॉ करके देगा. और बिल कैसे ड्रॉ करते हैं, उसके बहुत सारे सम हमने एटलीस्ट 10 सम्स हमने किए हैं, तो आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर है. ड्रॉवर एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाएगा और वो किसको देगा? वो ड्रॉई को देगा. व्हाट द ड्रॉई इज सपोज टू डू? ही इज सपोज टू साइन दैट बिल एंड रिटर्न बैक दैट बिल टू द ड्रॉवर. और जब ड्रॉवर बिल ड्रॉ करके यानी कि बिल बना कर देगा, व्हाट एंट्री ही विल राइट इन हिज बुक? नाउ हियर टू वर्ड्स विल बी यूज्ड. ये वर्ड्स मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किए थे. वन इज बिल रिसीवेबल, सेकेंड वन इज बिल्स पेएबल. दिखाई दे रहा है? नाउ द पर्सन हु इज सपोज टू रिसीव द अमाउंट ऑफ बिल, हु इज ही? ड्रॉवर. ड्रॉवर अपनी बुक में वर्ड यूज करेगा बिल रिसीवेबल, ड्रॉई वर्ड यूज करेगा बिल्स पेएबल. और मीनिंग एक्सप्लेन करते समय मैंने आपको बोला था ये एसेट है, ये लायबिलिटी है. सो हियर एज इट इज एन एसेट and that bill amount is going to come inside, we will write on debit side. क्योंकि रियल अकाउंट में रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड दिस बिल अमाउंट इज सपोज टू कम. ये हमारे पास आने वाला है एंड इट इज एन एसेट, सो विल राइट ऑन डेबिट साइड बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट. और ये लायबिलिटी है, विल राइट टू बिल्स पेएबल अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई. अब ये बिल की अमाउंट कौन देने वाला है? कौन पे करेगा ये बिल? ड्रॉई पे करने वाला है. यहां पर रिसीवर कौन है? ड्रॉवर है. सो ड्रॉवर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, बिल्स पेएबल हैज बीन क्रेडिटेड. आई एक्सप्लेन अगेन, डोंट गेट कंफ्यूज. फर्स्ट सम है और ये सिर्फ हम फॉर्मेट देख रहे हैं. ओके, सम सॉल्व करेंगे, धीरे धीरे आपको कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएंगे. टेंशन नहीं लेनी है, डोंट टेक टेंशन. हम बहुत सारे सम सॉल्व करेंगे. ऐसे नहीं है कि आई विल सॉल्व 2-3 सम्स एंड देन आई विल टेल यू रिमेनिंग यू कैन डू ऑन योर ओन. आई एम नॉट ऑफ दैट टाइप. आई विल सॉल्व मैक्सिमम सम सो दैट ईच एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू. ओके, अब यहाँ पर ध्यान में रखना है क्या है ट्रांजेक्शन. पहला ट्रांजेक्शन आपको क्लियर हो गया होगा, गुड सोल्ड किए क्रेडिट में. अब इसने गुड सोल्ड किए, ही विल यूज द वर्ड सेल्स. सेल्स इनकम है तो क्रेडिट में लिखा है. किसने वो गुड्स खरीदे? ड्रॉई ने. ड्रॉई कौन है? डेप्टर है, सो विल राइट हियर ड्रॉइस नेम. इसने गुड्स परचेस किए, वी विल यूज द वर्ड परचेस अकाउंट. परचेस नॉमिनल है, एक्सपेंसेस है, इट हैज टू बी डेबिटेड. हु हैज गिवन हिम दैट गुड्स? ड्रॉवर, सो हियर यू विल राइट ड्रॉवर्स नेम. ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ. सेकेंड काम क्या होगा? यहाँ पर ड्रॉवर बिल ड्रॉ करके देगा, ड्रॉई एक्सेप्ट करेगा. नाउ ड्रॉवर इज गोइंग टू रिसीव द अमाउंट ऑफ दैट बिल, ही विल राइट बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट. अब वहां पर बिल रिसीवेबल एसेट है, therefore it has to be debited. Secondly, it is a real account and that bill amount is going to come inside. और रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन. और ये अमाउंट अंदर आने वाला है, इसलिए सपोज टू डेबिट इट. हु इज गोइंग टू गिव दैट अमाउंट? ड्रॉई. वो बिल के पैसे कौन देने वाला है? ड्रॉई देने वाला है. यहाँ पर रिसीवर कौन है? वो पैसे किसको मिलने वाले हैं? ड्रॉवर को. तो यहाँ पर ड्रॉई की बुक में हम लिखेंगे ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, क्योंकि ड्रॉई बिल के पेमेंट करने वाला है. नरेशन क्या आएगा? बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस रिसीव्ड. यहाँ पर बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन. हर एक जर्नल एंट्री में नरेशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट. विदाउट नरेशन अ जर्नल एंट्री इज इनकम्प्लीट. ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ. द नेक्स्ट वन, नाउ इफ द वर्ड इज यूज रिटेनिंग ऑफ बिल. आपको पहले भी बोला मैंने, ड्रॉवर ने बिल बना के दिया, ड्रॉई ने साइन करके दे दिया. अब ड्रॉवर क्या करेगा?
जब तक ड्यू डेट नहीं आती है तब तक बिल अपने पास रिटेन करेगा। रिटेन करने का मतलब है अपने पास संभाल के रखेगा। एंड इन द क्वेश्चन इफ दे आर यूजिंग द वर्ड रिटेनिंग ऑफ बिल, नो एंट्री विल बी देयर इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर एंड ड्रॉइंग। द नेक्स्ट वन, रिटेन्ड बिल अगर ऑनर हुआ ड्यू डेट पर तो क्या एंट्री आएगी? ऑनर का मतलब आपको मैंने समझाया है। ऑनर का मतलब है ड्यू डेट पर अगर बिल का पेमेंट होता है तो क्या एंट्री आएगी? इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, ड्रॉवर को पैसे मिलने वाले हैं, आइदर ही विल रिसीव इन कैश और चेक। चेक वर्ड आएगा तो आपको पता है हम क्या वर्ड यूज करते हैं, बैंक। ओके, you can use the word check account also, sorry, cash account also, you can use the word bank account also. If the payment is received through check, you can write the word bank. If it is received in cash, you can write the word cash. Okay, agar mode of payment is not clear, you can use both the word cash account, bank account, debit. From where we received this cash? Through that bill which we have drawn and given. So what will be our journal entry? Cash account debit to bill receivable account, और यहाँ पर से कैश बाहर गया है, यहाँ जर्नल एंट्री आएगी बिल्स पेबल, ही हैज पेड दैट लाइबिलिटी, सो ही विल राइट इन हिज बुक बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। नरेशन क्या लिखना है? बीइंग बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, बीइंग एक्सेप्टेंस ऑनर्ड। यहाँ पर भी आप लिख सकते हो बीइंग बिल ऑनर्ड। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ? ये हो गई हमारी 3 जर्नल एंट्रीज। फर्स्ट, when the goods are sold on credit, क्या जर्नल एंट्रीज आएगी इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर एंड ड्रॉइंग। सेकेंड, बिल ड्रॉ करके दिया, ड्रॉवर की बुक में क्या एंट्री आएगी, ड्रॉइंग की बुक में क्या एंट्री आएगी। थर्ड, रिटेनिंग ऑफ बिल का मतलब है बिल संभाल के रखना, दोनों की बुक में कोई एंट्री नहीं आएगी। और रिटेन किया हुआ बिल ऑनर होता है तो ड्रॉवर की बुक में क्या एंट्री है, ड्रॉइंग की बुक में क्या एंट्री है। ओके, लेकिन द नेक्स्ट विच वी विल टेक दैट इज डिसऑनर ऑफ बिल। अगर दिख रहा है अभी? ओके, नाउ अगर वो रिटेन किया हुआ बिल डिसऑनर होता है तो क्या एंट्री आएगी? डिसऑनर का मतलब मैंने उस दिन भी आपको समझाया था, ड्यू डेट पर इफ द ड्रॉई इज नॉट मेकिंग द पेमेंट ऑफ बिल, दैट इज नोन एज डिसऑनर ऑफ बिल। अगर बिल डिसऑनर हुआ, ध्यान में रखना है आपको, डिसऑनर का मतलब है बिल का पेमेंट नहीं हुआ, तो आपको हमेशा डिसऑनर में ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू बिल रिसेबल लिखना है इफ द बिल इज रिटेन, अगर ड्रॉवर के पास ही है। अगली कंडीशन में मैं समझाती जाऊंगी आपको कैसे लिखना है। फिलहाल द बिल हैज बीन केप्ट बाय द ड्रॉवर, सो यू आर सपोज टू राइट दिस जर्नल एंट्री इन शॉर्ट, इन सिंपल वर्ड्स। जब हमने बिल ड्रॉ करके दिया था, हमने कौन सी एंट्री की थी? बिल रिसेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइज, और यहाँ पर हमने एंट्री की थी ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। अगर ये बिल डिसऑनर होता है तो सिंपल आपको क्या करना है, इसी अकाउंट, इसी जर्नल एंट्री को उल्टी एंट्री करनी है, यानी कि जहां बिल रिसीवेबल डेबिट में था वो क्रेडिट में जाएगा, ड्रॉई विल कम ऑन डेबिट साइड। यहाँ पर ड्रॉवर डेबिट में है, इट विल कम ऑन क्रेडिट साइड, बिल्स पेबल विल गो ऑन डेबिट साइड। यानी कि बिल ड्रॉ करते समय जो एंट्री पास की थी, अगर ये बिल डिसऑनर होता है तो आपको इसी जर्नल एंट्री को उल्टा करना है, रिवर्स करना है। द सेम थिंग वी हैव डन हियर, इफ यू कैन सी। ओके, अगर यहां देखोगे तो हमने वही किया है। वहां हमने एंट्री लिखी थी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई, यहां हमने उल्टी एंट्री लिखी है ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। और वहां पर जब बिल ड्रॉ करके दिया था और ड्रॉई ने एक्सेप्ट किया था, हमने जर्नल एंट्री लिखी थी ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, यहाँ पर हमने लिखा है बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। यहाँ पर लिखते समय मेरे से गलती हो गई थी, वो सुधारें। बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। नरेशन सेम आएगा, बीइंग बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, बीइंग एक्सेप्टेड बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। यहाँ तक क्लियर हुआ? द लास्ट कंडीशन इन दिस इज, अगर वहां पर डिसऑनर के समय पर नोटिंग चार्जेस जो लगे हैं, नोटिंग चार्जेस मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे लास्ट लेक्चर में। नोटिंग चार्जेस का मतलब है कि अब भी अगर ड्रॉई ने बिल का पेमेंट नहीं किया होगा ड्यू डेट पर, तो व्हाट द ड्रॉई हैज टू डू, सेम जैसे हम चेक डालते हैं बैंक में और हमारा चेक बाउंस हो जाता है,
चेक का पेमेंट नहीं होता है तो हमको क्या करना पड़ता है, we are supposed to pay some charges to the bank. In the same way, if the drawee is not making the payment of the bill on the due date, he has to bear some charges and that charges are known as noting charges. और अगर वो नोटिंग चार्जेस ड्रॉवर ने कैश में पेमेंट किया है तो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर व्हाट विल राइट, सेम एंट्री देखो, ऊपर की एंट्री देखोगे और नीचे की तो सेम है, वही एंट्री है, ड्रॉइस अकाउंट डेबिट, यहाँ पर भी ड्रॉइस अकाउंट डेबिट। टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, यहाँ पर नोटिंग चार्जेस किसने पे किए, ड्रॉवर ने पे किए हैं। कैसे पे किए, कैश में। और आपको पता है कैश रियल अकाउंट है, कैश इज गोइंग आउटसाइड, सो कैश अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। व्हाट विल बी माय जर्नल एंट्री, ड्रॉइस अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट to cash account, and in the books of drawer, in the books of drawee it will be bills payable account debit. Noting charges, ये nominal account है, why we have written noting charges on debit side, because this is an nominal account, ये nominal account है। और nominal account में expenses हम कहाँ लिखते हैं, we are writing expenses on debit side, therefore noting charges has been debited। ऊपर की एंट्री और नीचे की एंट्री सेम दिखाई देगी आपको, सिर्फ यहाँ पर क्या एक्स्ट्रा है, व्हाट इज एक्स्ट्रा इन दिस, नोटिंग चार्जेस हैज बीन पेड, एंड दैट नोटिंग चार्जेस वर्ड यू विल राइट ओनली इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई। और ड्रॉई की बुक में नोटिंग चार्जेस डेबिट में क्यों गया, बिकॉज नोटिंग चार्जेस इज अ नॉमिनल अकाउंट एंड इन नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस हैज टू बी डेबिटेड। बाकी सेम है, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ओके, गो थ्रू द लेक्चर वेरी नाइसली। Having doubt, you can, whenever we are meeting on every day, whenever you have BK lecture will meet on Google Meet, you can ask me the doubt. Okay, thank you.